राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो 3 प्रकार की कामनाओं इच्छाओं से हमें मुक्त होना ही चाहिए। ये त्रिविध ऐषणाओं से यदि मुक्ति नहीं मिली तो घर द्वार छोड़ना भी केवल नाटक बनकर रह जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं। शुद्ध चित्त में ही ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश होता है। और चित्त की अशुद्धि का बीज क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत वित लोक ईषणाति, सुत वित लोक ईषणाति, केहि कर्मति इम कृतना मलिनी, केहि कर्मति इम कृतना मलिनी। इन 3 इच्छाओं ने किसकी मति को मलिन नहीं कर दिया? मलिन अंतःकरण में, मलिन बुद्धि में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय नहीं हो सकता। ज्ञान भक्ति वैराग्य के उदय हुए बिना चाहे जैसी वेशभूषा बना लो, उससे विशेष कोई लाभ होने वाला नहीं है। तीन इच्छाएं कौन कौन है? पहली इच्छा है पुत्रेषणा, दूसरी इच्छा है वित्तेषणा और तीसरी इच्छा है लोकेषणा। पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान की कामना। आप लोग कहेंगे जिसने घर द्वार छोड़ दिया, साधु सन्यासी हो गया, विरक्त हो गया, उसका पुत्रेषणा से क्या लेना देना है? उसका पुत्रेषणा से, भाई गृहस्थ व्यक्ति है, विवाह किया है, वो तो चाहेगा कि हमारे संतान हो, गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में। पर जो विरक्त साधु चतुर्थाश्रमी है, उसका पुत्रेषणा से क्या लेना देना है? ये इच्छाएं वेश परिवर्तित करके आ जाती है। 2 प्रकार की सृष्टि है, एक बिंदु सृष्टि है और एक नाद सृष्टि है। बिंदु सृष्टि में पुत्र कहते हैं और नाद सृष्टि में शिष्य कहते हैं। इसलिए पुत्र और शिष्य में भेद नहीं है। पुत्र को अपने पिता की अंत्येष्टि का अधिकार है, शिष्य को गुरु की अंत्येष्टि का अधिकार है। पुत्र को पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि का अधिकार है, शिष्य को भी श्राद्ध आदि तर्पण आदि का पूरा अधिकार है। पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, शिष्य गुरु की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। इसलिए प्रवृत्ति परंपरा में जिसे पुत्र कहते हैं, निवृत्ति परंपरा में उसे ही शिष्य कहते हैं। पुत्र शिष्य में भेद नहीं है। तो पुत्रेषणा तो चली गई, ब्याह ही नहीं किया तो पुत्रेषणा कहां से आवे? पर शिष्येषणा रहती। बहुत योग्य चेला बने, एक से एक दर्शनीय, गुणी, कलाकार, पंडित, क्या कहना, लोग कहें किसके चेला है? अमुक के चेला है। हमारा नाम रोशन करने वाले, गृहस्थ में भी यही कामना होती है, ऐसी संतान हो जो हमारा नाम रोशन करे।
साधु सन्यासियों में भी ये कामना हो जाती है, ऐसे शिष्य हों जो हमारा नाम रोशन करें, हमारे यश कीर्ति को बढ़ावें। यदि यह इच्छा है तो चित्त मलिन रहेगा, मलिन चित्त में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय नहीं होगा। दूसरी इच्छा है वित्तेषणा। वित्तेषणा माने धन की कामना। गृहस्थ को तो धन की अनिवार्य आवश्यकता है। अब बेटी ब्याह के योग्य हो गई है, गृहस्थ के पास धन नहीं होगा तो कैसे करेगा? पिता की मृत्यु हो गई है तो पिता का भोज भंडारा करना, उसको तो धन की जरूरत पड़ेगी। नाते रिश्तेदारी के भी व्यवहार निभाने हैं तो वो धन से ही निभेंगे। परिवार का, कुटुंब का पोषण भी धन से ही होगा। गृहस्थ को तो धन की आवश्यकता होती, इसलिए सब अपने अपने धंधे में लगे हैं। श्री कबीरदास जी ने कहा, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा, एक दो होए तिन्हें समझाऊं सब ही भुलाने पेट के धंधा। किसान खेत पे चला गया, व्यापारी दुकान पर चला गया, नौकरी वाला अपनी ड्यूटी पर चला गया, जिसका जो काम धंधा सब अपने अपने प्रवृत्ति में चले गए। धन अब पता नहीं वो पुरानी सत्यनारायण व्रत कथा में ये आता कि नहीं। पहले बचपन में सत्यनारायण कथा बांचते थे, प्रायः ब्राह्मणों के यहाँ, और कोई कुछ बांचना पढ़ना ना आवे, पर सत्यनारायण कथा तो लगता ब्राह्मणी के पेट से ही बालक सीख के आता है। अब तो शायद सत्यनारायण व्रत कथा भी कुछ कम हो गई क्या? भाई देखो, भूलाओ मत, सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य इस देश में होनी चाहिए, जिससे लोगों को सत्य की महिमा का बोध हो। और ये अनुभव की बात है, सत्यनारायण व्रत का बड़ा भारी महात्म्य है। कोई ऐसी कामना नहीं है जो सत्यनारायण व्रत से पूर्ण न हो जाए। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा सत्यनारायण व्रत से। विधि पूर्वक करे, श्रद्धा पूर्वक करे। तो सत्यनारायण व्रत कथा में बचपन में पढ़ा था। ये हम नहीं कहते कि संस्कृत श्लोक है और कहा किस पुराण का, ये भी नहीं, वो तो टीका व्याख्या में लिखा था। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकाए थे। लगभग 40 वर्ष पहले पढ़ा हुआ श्लोक है। किसी पंडित ने लिखा होगा। टका धर्म टका कर्म टका ही तप है, जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगाकर देखता कि कब टका आएगा। धन की विचित्र स्थिति है। देखो, आपने देखा होगा जो जन्मांध हैं वो भी ऐसे टोके पता लगा लेते हैं कि 100 का नोट है कि 500 का। यद्यपि 100-500 में ज्यादा भेद नहीं रह गए, लेकिन वो कैसे लगाते होंगे, भगवान ने क्या शक्ति उनको दी हो, ऐसे पता लगा लेते हैं कि कितने का नोट है। स्पर्श कैसी चीज है धन। और तो और छोटा बच्चा भी बोलना नहीं जानता, हाथ में रुपया दे तो रोना बंद।
बताओ, खाने की चीज नहीं, पीने की चीज नहीं, सूंघने की चीज नहीं, कागज का टुकड़ा दे दिया, रोना बंद। ये है जन्मांतरीय धन की ओर प्रवृत्ति। ये जन्मांतरीय संस्कार से ऐसा होता है। तो धन की कामना चित्त को मलिन करती है। धन की कामना जब तक चित्त में रहेगी, पक्की बात है और सच्ची बात है, तब तक न विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, न वैराग्य प्राप्त होगा, न भक्ति प्राप्त होगी। संत श्री भगवत ऋषि जी महाराज वृंदावन धाम में हुए। लगभग 350 वर्ष पहले उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप। छूने से ही पाप लग जाता। पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप। ज्ञान वैराग्य विधारे, ज्ञान को नष्ट कर देता है पैसा, वैराग्य को नष्ट कर देता है। और क्या करता है? काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। कहा तो तप त्याग वैराग्य तितिक्षा आदि दिव्य गुणों से साधु का श्रृंगार होना चाहिए। पर ये धन काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर 6 विकारों से श्रृंगार कर देता है। श्रृंगारे इसलिए सब द्रोहिन ते बड़ो, संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। धन की प्रवृत्ति भी चित्त को मलिन करती है, और धन की वासना जिस चित्त में है उसमें न ज्ञान का उदय होगा, न भक्ति का उदय होगा, न वैराग्य का उदय। नाटक किए रहो, क्या लाभ है? गृहस्थ को तो धन की अनिवार्य आवश्यकता है, और जो घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी हो गए हैं, उनके पास ये धन की कामना वेश बदल कर आ जाती है। जैसे हमने बताया ना, पुत्र की कामना शिष्य बन के आ जाती है, ऐसे ही धन की कामना परमार्थ का रूप लेकर आ जाती है। अब आश्रम बनाया है, न क्षेत्र खोला है, सबको भोजन मिलता है, सबका सत्कार होता है, उत्सव महोत्सव होते हैं, यज्ञ होते हैं, कथा होती है, भोज भंडारे होते हैं, गौशाला ब्राह्मणों की सेवा चलती है। अरे चलो इनको जाने दो, ये तो चलेंगी। बिजली का बिल भरना है, हाउस टैक्स भरना है, वाटर टैक्स भरना है, धन की जरूरत है कि नहीं? तो वो परमार्थ का रूप लेकर के धन की इच्छा आ जाती है। कथनचित कोई ऐसा विरक्त हो जो अपने आप को शिशेषणा से भी बचा लेवे। शिष्य की कोई इच्छा नहीं, कोई आकर्षण नहीं, और सच्ची बात तो यह है कि अनुभव में यह आता है, शिष्यों का संग्रह भी एक तरह की माया ही है।
ये शांति कम अशांति अधिक देते हैं। गृहस्थ की ममता पुत्र पुत्रियों में होती है, विरक्तों की ममता शिष्यों में हो जाती है। वे समझे न समझे, वो दिन रात परेशान रहते, इनका कैसे कल्याण हो, इनका कैसे कल्याण हो, कैसे आगे बढ़े। किसी तरह की चिंता करोगे, चिंता तो चिंता ही है। मान लो कोई शिष्येषणा से बच गया, दूर दूर तक परमार्थ के नाम पर भी धन का कोई संपर्क संबंध नहीं रखा, वित्तेषणा से भी बच गया, पर एक इच्छा इतनी प्रबल है, इतनी भयंकर है, उससे बचना अत्यंत अत्यंत कठिन है। और वह इच्छा है लोकेशना, मान बढ़ाई की कामना, यश कीर्ति की कामना। सर्वथा सब कुछ त्याग कर विरक्त हो गए हैं। शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, तमाम सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, बड़ी ऊंची ऊंची अनुभूतियां होने लग गई हैं। ऐसे उच्च कोटि के सिद्ध कोटि के महानुभावों में, साधकों में भी मान बढ़ाई की कामना बनी रहती है, यश कीर्ति की कामना बनी रहती है। और जब यश कीर्ति की कामना रहेगी तो वेश बदल के दोनों इच्छाएं फिर आ जाएंगी। सब कुछ त्याग कर किसी पवित्र नदी के तट पर, गंगा यमुना नर्मदा, किसी पवित्र नदी के तट पर बैठे थे भजन करने। न धन से कोई लेना देना, न कोई चेला चेली से लेना देना, खुले आकाश के नीचे बैठ के भजन करने लगे। बहुत ध्यान से सुने, पर मन में कहीं इतनी सी वासना ये रह गई कि लोग मुझे अच्छा कहें, मुझे लोग महात्मा कहें, है? मान सम्मान पाने की इच्छा मन में रह गई, कीर्ति की कामना मन में रह गई, लोक मान्यता की कामना मन में रह गई। तो कोई पोस्टर छपाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो भजन दूसरी दिशा में चला जाएगा। धीरे धीरे खुशबू फैलेगी तपस्या की, भजन की। अरे बोले बड़ी ऊंचे महात्मा है, बहुत भजन करते हैं, क्या अरे क्या खाना पीना महाराज, बरसों हो गए आकाश के नीचे बैठे हैं, कुछ नहीं, पता नहीं खाते पीते हैं कि नहीं, कोई कहेगा सोते हैं कि नहीं। धीरे धीरे जनता इकट्ठी होने लगी, भगत जगत आने लगे। किसी की मन की कोई कामना भी पूरी हो गई, उसकी और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। ऐसी तो सब मठ मंदिर बने पुराने समय के, वो कैसे बने? उसकी श्रद्धा और पक्की हो गई, आने लग गया। अब पहले तो महात्मा अकेले थे, अब वहां भीड़ इकट्ठी होने लग गई। जिसका खेत था उसको परेशानी, घोड़ा गाड़ी सब खड़ी हो गई, खेत उसका चौपट हो गया। और मान लो कहीं गन्ने का खेत हो, साग सब्जी का खेत हो, तो दर्शनार्थी भी विचित्र होते हैं। कहो तो चलो बढ़िया टमाटर ही ले चलो, यहाँ से चलो मटर ही ले चलो, कुछ नहीं तो चना की भाजी ही खोंट कर ले चलो। तो बेचारा कहाँ तक क्षमा करेगा किसान? बने रहो बड़े भारी महात्मा। उसने लठ उठाया, गाली देना शुरू किया, भाग यहाँ से, हमारा खेत सब चौपट कर दिया, बड़ा भारी सिद्ध बनता है। महात्मा क्षमाशील, कोई बात नहीं, कोई स्तुति करो तो क्या लेना देना, गाली दो तो क्या लेना देना, शांत भाव से बैठे। पर जो लोग बैठे थे भगत जगत, जो श्रद्धा से आए, उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा महाराज देखो कोई बात नहीं, आपको तो कोई कामना नहीं है, पर आपका भजन का ये स्थल है, इसको हम लोग चाहते हैं कि ये सुरक्षित रहे।
कोई बात नहीं, किसान को समस्या है तो हम बात कर लेते हैं किसान से। क्या बात करोगे? आप चिंता मत, आप तो अपना भजन करो, हम बात कर लेते हैं। क्यों भाई, कितना बीघा है तुम्हारा, कितना एकड़ है? बोले इतना एकड़ है, इतना बीघा है। चल ठीक ठीक, क्या लोगे? देखो रेट तो इतने का चल रहा है, मुंह खोलो अपना, दुगना तिगना कितना चाहिए? हम बाबा जी को परेशान नहीं देख सकते। तुम्हें इनकी कीमत मालूम नहीं, हमें मालूम है हम क्या थे और क्या हो गए। बोलो, ले ये अटैची उठाओ, गिनो कितना रुपया चाहिए तुमको। धन तो सबका दिमाग खराब कर ही देता है। उसने सोचा भैया यहाँ मानेगी भी नहीं, परेशानी भी है, अच्छा है 10-5 एकड़ यहाँ निकाल दो, यहाँ 10 एकड़ निकालोगे, दूसरी जगह इतने ही राशि में 50 एकड़ की जमीन आ जाएगी, इतना ज्यादा पैसा हमें मिल रहा है। उसने पैसा दे दिया। अब एक क्षेत्र बन गया, इतना ये आश्रम की जमीन है, बाउंड्री बन गई। अब बाउंड्री बनी तो सबसे पहले महात्मा जी के लिए कुटिया बनेगी कि नहीं बनेगी? महात्मा जी के लिए कुटिया बन गई। गृहस्थ व्यक्ति तो अपने ढंग से श्रद्धा के कारण सोचता है यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ भक्तों से मिलेंगे, यहाँ छोटी मोटी रसोई बनेगी, ठाकुर जी यहाँ बैठ जाएंगे। उसने एक सुंदर व्यवस्थित कुटी बना दी। आने जाने लग गए। बोले महाराज जी एक बात है, लोग तो आते ही हैं, ज्यादा नहीं, एक भोले बाबा का मंदिर बन जाए, ज्यादा उसमें कुछ लगता नहीं, पानी जल चढ़ा दो, बिल्व पत्र चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, उसी में पूजा हो गई। भोले बाबा बहुत सस्ते देवता हैं। एक हनुमान जी का मंदिर बन जाए, मंगलवार शनिवार चोला चढ़ जाए, नारियल और गुड़ थोड़ा अर्पित हो जाए, इतने से ही हनुमान जी खुश हो जाते हैं। तो एक देवालय यहाँ बन जाए तो अच्छा है। किसी ने कहा महाराज देखो आप राम जी के भगत हैं, राम मंदिर तो जरूर बनना चाहिए। आप तो वृंदावन बिहारी के उपासक हैं, राधा कृष्ण जरूर विराजमान होने चाहिए। अब मंदिर बनना शुरू हुए तो शंकर जी का बन गया, हनुमान जी का बन गया, राम जी का बन गया, राधा कृष्ण का बन गया। अब इसको पुजारी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पुजारी आ गए। माया का विस्तार होने लग गया। इसके बाद भक्तों ने कहा महाराज जी 10 एकड़ की जगह है, आपकी अनुमति हो तो बगीचा तो लगे हुआ है, एक कोने में हम लोग भी अपने कुछ कमरे बना लें, कभी गंगा नहाने का मन हो, आपके पास रहकर कुछ सत्संग करने का मन हो तो कहाँ जाएंगे हम, बहुत दूर से आना पड़ता है, जंगल में कोई दूसरी जगह नहीं है। अब जिसने जमीन खरीदी है, बाउंड्री बनाई है, कुटिया बनाई, इतने मंदिर बनाए, उसको बेचारे बाबा जी मना कैसे करें? भैया जैसी बच्चा तेरी इच्छा, जैसी भगत की इच्छा। अब कुछ भक्तों की भी कोठियां बन गई। अब आई त्यागियों की जमात। शाला सिद्ध बन के बैठा है, गृहस्थियों से पुजा रहा है, साधुओं के लिए खाक चौक नहीं बनाया। कहां धूना पानी की जगह है? त्यागी तपस्वियों के लिए कोई स्थान नहीं। 10-5 गाली सुनाई त्यागियों ने। महात्मा जी बेचारे शांत भाव से बैठे रहे। भक्तों ने कहा नहीं नहीं महाराज देखो, महाराज से कुछ मत बोलो, महाराज तो एकदम निरपेक्ष हैं। अब उन्होंने संत निवास भी बना दिया। अब भैया साधुओं का भंडारा बनेगा, ये सब साधुशाही ढंग से होगा तो कुठारी, भंडारी, रसोईया, पुजारी, कोतवाल सबकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दूसरे स्थान के कहां तक सेवा करेंगे? उसके लिए चेलों की जरूरत पड़ने लग जाएगी। और चेले सैकड़ों में कोई एक होता है जो ईमानदारी से केवल और केवल भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर आता है। जो लोग भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर आते हैं, शुरू में तो वही संकल्प लेकर सब आते हैं, लेकिन बाद में सब बिगड़ जाते हैं। सबको रुपया पैसा
मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा यही प्रिय लगने लग जाता है। भगवान भूल जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। राग द्वेष में राजनीति में पड़कर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। चेले हो गए। अब चेलों में झगड़ा हो गया। गुरुजी उसको ज्यादा मानते, गुरुजी उसको कम मानते हैं। अब उत्तराधिकारी कौन बने, उसमें भी इनकलाब जिंदाबाद। कितनी घटनाएं देश में ऐसी घटती हैं जो गुरुजी पधारते नहीं है, उनको पधरा दिया जाता है। जानते हो, एक पधारना एक पधरा देना। जाओ पधारो, जल्दी जाओ। और गुरुजी को पधराकर जो पधराता ना वो ज्यादा रोता है, जिसमें लोगों को पता चले कि ये बहुत बड़े गुरुनिष्ठ हैं। ऐसे लोगों की क्या गति होगी ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये कहां किस स्थिति में भजन था, कैसी तपस्या थी, क्या अवस्था थी, और अब बेमौत मारे गए। किसके कारण मारे गए बेमौत? धन के कारण मारे गए, शिष्येषणा के कारण मारे गए, वित्तेषणा के कारण मारे गए, लोकेषणा के कारण मारे गए। तो वित्तेषणा तो परमार्थ बनकर आ जाएगी और पुत्रेषणा शिष्येषणा बनकर आ जाएगी। इसलिए ईमानदारी से यदि घर द्वार छोड़ दिया है तो जीवन भर जहर के समान लोक मान्यता का त्याग करना है। विष से भी विष के समान मान करके मान बढ़ाई यश कीर्ति की कामना नहीं करनी है। देखो, बहुत ध्यान से सुने, कामना करने से कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। कामना से केवल और केवल चित्त मलिन ही होता है, कामना से कुछ नहीं होता है। आप कामना करें कि हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओगे। कामना करने से सब कुछ होता तो हर आदमी चक्रवर्ती सम्राट बना होता है। सबकी इच्छाएं पूरी कहां होती हैं? प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों जब होते हैं तब कोई इच्छा पूरी होती है, तब कामना पूरी होती है। कामना करते रहो, क्या होगा? बहुत ध्यान से सुने, कामना न होने पर भी यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, पदवी मिलेगा। पर यदि उसकी कामना है तो आप पतन के गर्त में चले जाएंगे, बिना चाहे भी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप भोजन करने बैठे, आपको भूख लगी है, आप भोजन करने बैठे, आपकी कामना तृप्ति की नहीं है। तृप्ति जानते ना, संतुष्टि की कामना नहीं है। भूख बुझ जाए ये कामना आपकी नहीं है। पर आप भोजन करने बैठे, बिना इच्छा के भी भूख बुझ जाएगी कि नहीं? बिना इच्छा के भी तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ही आप केवल और केवल निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। सब कुछ भगवान के संकल्प से होगा, भगवान की इच्छा से होगा। भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा से जो होगा वो बंधन कारक नहीं होगा। अपनी कामना से, अपने संकल्प से जो होगा वो बंधन कारक होगा। इसलिए मन में इच्छा नहीं रखनी, कामना नहीं रखनी, न किसी पद की, न किसी प्रतिष्ठा की, न किसी यश की, न किसी कीर्ति की, न मान बढ़ाई की। शिष्य की भी कामना नहीं रखनी, धन की भी कामना नहीं रखनी। बिना कामना के अपने आप पूरी होंगी, बिना इच्छा के पूरी होंगी। बहुत ध्यान से सुने, पुत्र बुरा नहीं, शिष्य बुरा नहीं,
पुत्रेष्णा शिष्येष्णा बुरी है। ध्यान में आई बात? धन बुरा नहीं, धन प्राप्ति की इच्छा बुरी है। यशकीर्ति बुरी नहीं, यशकीर्ति की कामना बुरी है, ये त्याज्य है। सुखदेव जी ने यशकीर्ति चाहिए, नारद जी सनकादिक यशकीर्ति चाहते हैं, ध्रुव प्रहलाद जी ने यशकीर्ति चाहिए, पर महाराज जब तक ये धरती आकाश रहेगा, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक हरि भक्तों की कीर्ति कभी नष्ट होने वाली। न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति पैदा हुए और कीड़े मकोड़ों के समान मर गए। यद्यपि उनके मरने के समय उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित लोगों ने नारे लगाए, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक जी का नाम रहेगा। लेकिन अभी मरे हुए साल भर भी नहीं बीत पाए, वो जब तक सूरज चांद रहेगा का नारा लगाने वाले लोग ही भूल गए किस तारीख को मरे थे, किस महीने में मरे थे, वो ही भूल गए। कितने पैदा हुए, कितने मर गए, कौन पूछता है किसका नाम? पर भगवान की कीर्ति से जिसकी कीर्ति जुड़ गई, भगवान के यश से जिसका यश जुड़ गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्या श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मलुकदास जी, नाभाजी, मीराबाई आदि संतों ने मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा की कामना की? कितने प्रचारक खड़े किए, कितना धन खर्च किया अपने 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 प्रचार प्रसार के लिए। आज तो बहुत साधन है प्रचार प्रसार के, उस जमाने में कौन सा साधन था प्रचार प्रसार का? कितने संघर्ष झेले। लेकिन जब तक धरती रहेगी तब तक मीरा जी को कोई नहीं भूलेगा। भूलेगा कोई मीरा जी को? भूलेगा कोई तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी को? आहा, कामना नहीं करनी है, कामना रहित होना है। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, कभी कुछ नहीं मांगना। आप इच्छा करना छोड़ दो तो बिना किसी एक पैसा खर्च के, बिना किसी प्रयास पुरुषार्थ के आप सारी धरती के बादशाह हो गए, सारी धरती पे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहंशाह। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। कुछ नहीं चाहिए हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मुझे, बस एक ही चीज चाहिए, यही जो निजन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागी हो, और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे।
भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से इस दासानुदास को ऐसे महापुरुषों का संग मिला है जिनमें पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं थी, जिनके मन में कामना वासना कोसों तक उसका कोई स्थान नहीं था। ऐसे दिव्य महापुरुषों का पादाश्रय, उनकी कृपा करुणा प्राप्त हुई। हम अपने निकट रहने वालों से भी कहते हैं, इन महापुरुषों के चरित्र पढ़ो। अब केवल पढ़ो इसलिए नहीं कि हम पढ़कर दूसरे को सुना के कुछ, ये नहीं, इसलिए पढ़ो कि हम ये सब बातें बोलते हैं, इनमें हमारे जीवन में कितनी है। ये है संन्यास धर्म, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का त्याग, सर्व कर्म समर्पण, कंचन और कामनी के आकर्षण का विष के समान त्याग। हमारी प्रार्थना है, आप गृहस्थाश्रम में हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप गृहस्थ में रहकर भी इन इच्छाओं से रहित हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुने, गीता जी में भगवान कहते हैं, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वह भाग्यशाली मनुष्य नित्य सन्यासी है जो किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता और कभी कुछ चाहता नहीं है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप घर में रहकर इच्छा रहित हो सकते हो। नामदेव जी आदि संत गृहस्थ, तुकाराम जी, नामदेव जी, नरसिंह मेहता सब गृहस्थाश्रम में थे, परीक्षा रहित हो गए। लोकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा से शून्य हो गए। आप गृहस्थ हैं तो आप परधन और परस्त्री के आकर्षण से बचें, जीवन पर्यंत परस्त्री के आकर्षण से बचें और परधन के आकर्षण से बचें, और फिर ईमानदारी से भजन करें तो आपको घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं, घर में रहकर आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपको लौट के इस दुख में संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। और यदि भगवान की कृपा से, अपने किसी पूर्व के विशेष संस्कार से, पूर्वजों के पुण्य प्रताप से यदि नाम मात्र के लिए भी घर द्वार छूट गया है, इस पवित्र वेश को धारण कर लिया है, तो इस वेश की मर्यादा को जीवन की अंतिम श्वास तक बचाते हुए जो कुछ करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, हरि गुरु संतों की प्रसन्नता के लिए करना है, और करने के बाद फिर उन्हीं के चरणों में अर्पित कर देना है। और मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं करनी है। बिना कामना बिना इच्छा के जो अपने आप होगा उसमें बंधन नहीं है। अपनी इच्छा से किया गया कर्म बंधन कारक होता है। हरिगुरु संतों की आज्ञा से, आज्ञा पालन के लिए, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए जो किया जा रहा है वो सामान्य सा कर्म होकर भी बंधन कारक नहीं है। आप मान लो, अरे गुरुजी ने प्रपंच में फंसा दिया, वो प्रपंच हो जाएगा। आप मान लो कि नहीं, हमें एक साधन की पद्धति दे दी, हमें निष्काम भाव से आज्ञा पालन करना, सेवा करनी है, आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी। उनके मुखारविंद से कई बार सुनने का अवसर मिला। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे।
अनेक जिज्ञासु, अनेक शिष्य उनकी शरण में आकर के विरक्त होकर भजन करते थे। मठ था, मठ में आए गए अतिथियों का सत्कार होता था, भूखे को अन्न मिलता था। यही मठ की उपयोगिता है। प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगत हरि के मन माने, ये सब होता था वहां। एक नया जिज्ञासु आया, साधक आया, गुरुजी को प्रणाम किया। कैसे आए? तो उस जिज्ञासु ने कहा, परम सत्य का परिचय प्राप्त करने आया हूं। क्या कहा उसने? परम सत्य का परिचय प्राप्त करने आया हूं। परम सत्य क्या है ये जानने आया हूं। और कोई प्रयोजन? और कोई प्रयोजन नहीं, केवल इतना ही जानना चाहता हूं, परम सत्य क्या है। गुरुजी ने कहा ठीक है, रहो। कुछ दिन बाद उसको भी वेश दे दिया और उसको कह दिया कि तुम धान कूटो, फटको, चावल निकालो और भात बनाओ। इतने अतिथि आते थे, रोज धान कूटना, रोज चावल निकालना, रोज भात बनाना, उसको अमनिया करना, भूसी को निकालना। शिष्य केवल राम 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 करता हुआ और गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगा। कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितने दिन? बहुत ध्यान से सुने। 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष। ऐसी सेवा गुरुजी ने बता दी। दोनों समय भात बनाओ, धान कूटो, माने वो मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही सो पाता था। बस इसी काम में लगा रहता। ढट्ठे पड़ गए कूटते कूटते धान। और दूसरे चेले जो क्या कहते, सीनियर कहते कि जूनियर कहते? पुराने वालों को क्या कहते हैं? सीनियर बोलते हैं। तो सीनियर चेला जो थे वो कहते, अच्छा उल्लू का पट्टा मूर्ख चंद गुरुजी के हाथ लग गया। न गुरुजी दूसरा काम बताते हैं, न ये कभी दूसरी बात पूछता है। एक वाक्य में भी उसने नहीं पूछा कि महाराज हम धान कूटने आए थे कि सत्य का परिचय प्राप्त करने आए। उसने नहीं पूछा, क्योंकि उसकी श्रद्धा थी गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुजी ने हमको कहा है तो हमको तो ये क्रिया नहीं है, ये हमारे लिए साधन है, इसी से सब होगा, ये विश्वास था उसको। धान कूटता था। दूसरे जो चेले थे सीनियर, वे व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, साहित्याचार्य, पुराणाचार्य, बड़े बड़े वक्ता, महाराज क्या कहना हो, तो बड़े से बड़े लोग थे, कमजोर नहीं थे। और सबसे बेचारा कमजोर यही था। गुरुजी वृद्ध हो गए। लोगों ने कहना शुरू किया कि गुरुजी अब तो इस मठ के लिए आप किसी को नियुक्त कर दें तो अच्छा है। हाँ अवश्य करेंगे। अपने सब शिष्यों को बुलाया। 100-200 शिष्य थे विरक्त। सब अच्छे ही थे, कोई खराब नहीं था, आचरणहीन नहीं था, सब अच्छे थे, सब गुणी थे, सब विद्वान थे। आज उस धान कूटने वाले को भी बुलाया जो सबसे पीछे आया था, 18 ही साल हुए थे, उसको भी बुलाया। बुलाने के बाद गुरुजी ने कहा, एक ब्लैक बोर्ड मंगाया, साइन बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड मंगाया और मंगा करके कहा कि अपने अपने मत और सिद्धांत के अनुसार, अपनी अनुभूति के आधार पर सब सत्य के स्वरूप का व्याख्यान करो। लिखो इस पर।
तुम इतने दिन मेरे पास रहे, तुमने क्या समझा, सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप प्रस्तुत करो इस बोर्ड पर। बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, संस्कृत में पंक्तियां लिखी उन्होंने, त्रिकाला बाधा, त्रिकाला बाधित सत्ताकत्वम सत्वम इत्यादि प्रकार से तमाम पंक्तियां लिखी, पर गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। अलग अलग सबने लिखा, बड़ी पंडिताई पूर्ण लिखा, युक्त युक्त लिखा, गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे तेरी मेरी कैसे बने, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता निज नैनन देखी, तेरी मेरी कैसे बने। वो सब कागज की लेखी बोलने वाले थे, निज नैनन देखी वाले नहीं थे। सब निराश हो गए। गुरुजी ने तो यही पढ़ाया था, यही सीखा, जीवन भर प्रवचन करते करते बुढ़ापा आ गया। गुरुजी हमारी बात से संतुष्ट नहीं, अब क्यों, अब कौन करे इनको संतुष्ट। वो धान कूटने वाले को उन्होंने कहा, भैया तुम उठ के खड़े हो जाओ, लिखो इस पर बोर्ड पर सत्य का क्या स्वरूप है। उसने गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया, गुरु भाइयों को प्रणाम किया और रोते हुए कहा कि मैं क्या लिखूं, मैं आपकी शरण में सत्य का परिचय प्राप्त करने ही आया था कि सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य का परम सत्य का परिचय क्या है। हे गुरुदेव, अब आपकी कृपा से उस परम सत्य के अतिरिक्त संपूर्ण जगत का सर्वथा तिरोभाव हो गया है। आप में, इन सब में, और कहां तक कहें जल थल नभ आकाश में, सर्वत्र उस परम सत्य की सत्ता के अतिरिक्त सब कुछ तिरोहित हो गया और कुछ है ही नहीं। पहले ये था कौन मिथ्या है कौन सत्य है, अब ये जो द्वैत था वो नष्ट हो गया। कुछ भी मिथ्या है ये कल्पना मात्र थी, क्योंकि सत्य ही सत्य है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परम सत्य परमात्मा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तु गोकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान। उसने रोते हुए कहा, महाराज अब दूसरा कुछ देखने में लिखूं क्या, परम सत्य के अलावा अब कोई नजर ही नहीं आ रहा है, मैं क्या लिखूं और क्या बोलूं। इसलिए अब न लिखने में समर्थ हूं, न पढ़ने में समर्थ हूं, और न अब एक वाक्य में भी इसकी व्याख्या करने में समर्थ हूं। अब मैं बोलने में भी समर्थ नहीं हूं, क्योंकि आपकी कृपा करुणा से मुझे परम सत्य का बोध हो चुका है। गुरुजी ने उसको हृदय से लगाया, हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा दिया और अपनी गूदड़ी उड़ा दी और गूदड़ी उड़ा के दंडवत किया। बोले अब हम में और तुम में भेद समाप्त हो गया। इसको कहते हैं शिष्य नहीं बनाया, गुरु ही बनाया। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ब्रज के मूर्धन्य संत, भगवत प्राप्त महापुरुष,
वे कहा करते थे, साधक यदि आई जन्म में अपनो परम कल्याण चाहे तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे, अपनी इच्छा से कछु न करे, वे जो आज्ञा दें वाकू ही सर्वोपरि मान के अपनो जीवन वायु में खपा दे, लगा दे, इतने से ही काम बन जाए। इसलिए भैया अमुक तरह के कपड़े पहन लेना, अमुक तरह का तिलक लगा लेना, अमुक तरह की वेशभूषा बना लेना, इतना ही सन्यास। ये भी है परंपरा से जो वेशभूषा मिली है उसको जरूर धारण करनी चाहिए निष्ठा पूर्वक, लेकिन इतने का ही नाम साधुता नहीं है, इतने का ही नाम सन्यास नहीं है। इच्छा रहित होना, कामना रहित होना, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से शून्य होना। भगवान के हम हैं, भगवान जहां जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। देखो एक सत्य घटना आपको सुनाए। एक बार सौराष्ट्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा है, सौराष्ट्र गुजरात, इतना भारी अकाल था कि अकाल में लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे। भूख प्यास के मारे पशु पक्षी भी प्राण त्याग रहे थे। उस समय वहां उस क्षेत्र में एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। उनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, वे रोने लगे। दिगंबर रहते थे, वो पूर्ण दिगंबर रहे 37 वर्ष तक। किसी गांव नगर में नहीं गए, कुछ न ओढ़ा न बिछाया, जंगलों में ही पेड़ों के नीचे, न कभी किसी से कुछ मांगा उन्होंने। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, मेरे ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी, बड़ा स्नेह करते थे। तो ये बात हम सुना रहे हैं, उनकी एकांत में बताई हुई बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जब उनके निकट जाते थे तो सब हटा दिए जाते थे और मैं ही उनके चरणों में बैठ करके फिर वे अपने जीवन की विलक्षण अनुभूतियां सुनाते थे। और सुनाते सुनाते कई बार ये भी कहते थे, स्वामी जी बहुत विलंब हो गया, बहुत देरी से आए हो, ये भी कहते थे। अब तो चला चली का मेला है, अब बहुत देरी से आए, चलो कोई बात नहीं। पर अपने जीवन के वह अंश जो कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं किए, वे अपने जीवन की अनुभूतियां कृपा पूर्वक उन्होंने दास को सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं रोया तो मुझे रोते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सामने प्रकट हो गए, साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोले स्वामी जी क्यों रो रहे हो? क्या आपको दिखता नहीं है इतने पशु पक्षी प्राण त्याग रहे हैं अकाल के कारण, गांव के गांव सूने होते चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है? ऐसी अकाल की स्थिति में भी ये लोग मुझे रोटी दे रहे हैं, अब खुद रोटी के कारण घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं दुखी हूं इनके दुख को देख करके। तो बोले ठाकुर जी बोले कि बाबा जी आप संकल्प करो तो इन सबका पोषण आपके द्वारा होने लग जाएगा। क्या कहा भगवान ने? आप केवल संकल्प कर लो, इनको कहीं छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, आपके द्वारा इनका पोषण होने लग जाएगा, सबको भोजन मिलने लग जाएगा, सब व्यवस्था अपने आप जुट जाएगी, आपको किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, पर केवल आप संकल्प कर लो। तो संपूर्णानंद जी बोले कि हम हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि आपका संकल्प कमजोर पड़ गया क्या जो मैं संकल्प करूं? मैं संकल्प करते ही बंधन में पड़ जाऊंगा, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, पर आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए भगवान मैं साधु हूं, केवल दुखी प्राणियों का दुख देखकर रो सकता हूं, ये संकल्प विकल्प आप कीजिए, मुझे संकल्प विकल्प के बंधन में मत डालिए। आपका संकल्प कमजोर है क्या? आपका संकल्प कमजोर नहीं तो हमसे संकल्प करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इच्छा करना, कामना करना, संकल्प करना, यही तो बंधन है। ठाकुर जी हंस गए
बोले ठीक है तो मत करो संकल्प। अब लोग सब, अब इनको भाग के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कह के ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और उसके बाद वहां अपने आप लोगों का आना शुरू हो गया और वहां अन्न क्षेत्र शुरू हो गया। और स्वामी जी ने कहा कि कीर्तन करो और भोजन करो। क्या कहा? लोग यहाँ आओ, कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, और भोजन करो। कुछ मुसलमान आए, कट्टर मुसलमान थे, बोले हम तो श्री राम जय राम का कीर्तन नहीं करेंगे। ऐसे लगा, ऐसे, हाँ इधर ले लो, इधर, हाँ पक्षी, और इधर इधर, बस बस बस। हम तो श्री राम जय जय राम का कीर्तन नहीं करेंगे। स्वामी जी बोले भाई यहाँ कीर्तन तो करना पड़ेगा। किस नाम में श्रद्धा? बोले तो एक अल्लाह ताला को मानते और किसी को नहीं मानते। तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले अल्लाह के नाम का कीर्तन करो और भोजन करो। और उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है बाबा, उस जमाने में 30-30, 40-40 हजार लोग नित्य भोजन करते थे वहां। कभी चूल्हा बंद ही नहीं हुआ। और फिर बरसात आई तो ऐसा पानी बरसा और ऐसी फसल हुई, सारा दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। हम स्वयं कामना न करें, हम स्वयं संकल्प न करें, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दें। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, काहू कवन सिद्धि लोक रिजाए। भगवान बिना जनाए सब कुछ जानते हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है? उन्हें सब कुछ मालूम है।